अच्छा ये देखो, पब्लिक क्लास, अच्छा आपने क्या बना दी है, एक क्लास है ना। चलो क्लास के अंदर एक क्या बना देते हैं, मेथड। अब अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज को करने के लिए, कोई भी कोड लिखने के लिए किसी वेरिएबल का यूज करें, और कोड लिखेंगे तो कोई पर्पस होगा, कुछ जोड़ना घटाना, कोई काम करना, क्या होगा मेरा, कोई नाम प्रिंट कराना, कुछ कराना, ये क्या होगा, मेरा काम होगा। तो उसके लिए कई बार हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, वेरिएबल्स की। और तुमको पता ही है वेरिएबल्स क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, इनिशियलाइज। ठीक है। और ये जो ए नाम का वेरिएबल दिख रहा है, ये कैसा वेरिएबल, इन टाइप का है। ठीक है। देखो वेरिएबल की इस कैटेगरी को, जो देखो अब ध्यान से समझना, जो वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, वो वेरिएबल उस मेथड का लोकल वेरिएबल होता है। कल बताए थे ना कि जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा, ये वो उस मेथड का क्या होगा, लोकल वेरिएबल। जैसे ये ए है। ठीक है। तुम्हें पता है एक बात और, एक क्लास के अंदर मेथड्स कितने हो सकते हैं, कई। जैसे मान लो पब्लिक, स्टैटिक, वाइड। एक मेथड और बना दें, नाम कुछ भी रख सकते हैं, या चलो मान लो नाम रख दे जैसे ऐड सैलरी। हाँ मेन मेथड में जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट है और जो अलग मेथड है इसमें तो नहीं लगा, इसमें इसमें लगाना जरूरी नहीं, और इसमें लगाना इसलिए जरूरी है कि भाई आगे देखेंगे आप लोग कि जो प्रोग्राम है, कोड है, कोड में बाहर से वैल्यू भेजने की। ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करिए, अभी एरे के बारे में तो हमने बात ही नहीं की है ना, एरे की बात की है ना इसकी बात की। तो इंट ए इक्वल्स टू क्या है, 100 है। ए क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, किस क्लास, किस मेथड का है, मेन मेथड। ऐसे ही देखो, मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें, अब क्या है, बी एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल ये भी है, ये भी लोकल वेरिएबल है, लेकिन किस मेथड का, एड सेल। इसकी दुनिया अलग है और इसकी दुनिया अलग। ये बात समझ में आती है, देख के। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखो ये ऐड से बी नाम का वेरिएबल ऐड सैलरी मेथड के अंदर डिक्लेयर है, इसलिए ऐड सैलरी के अंदर तुम उसे यूज कर सकते हो। जैसे हम लिख दें, हम प्रिंट कर दें क्या, बी गुड़े 10, क्या प्रिंट होगा, तो बी जो भी होगा और गुड़े 10 कितना, 2000। तो देखो हम इस बी को यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बी हम यूज कर रहे हैं कहाँ, ऐड सैलरी के अंदर। और बी वेरिएबल ऐड सैलरी के अंदर डिक्लेयर किया गया है, इसलिए बिंदास तुम ऐड सैलरी के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन तुम जरा यही ये लिखने की कोशिश करो, ए इंटू बी इंटू 10। अब जरा ध्यान से देखो, बी और 10 पे तो नहीं, लेकिन ए पे क्या आ रही है, एरर। बस इसी बात के लिए आ रही है, वो कह रहा है कि ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं। हमने कल पढ़ना बताया था ना आपको ना, आप कर्सर ले जाओगे जब ये लिख के आए, एक जो भी है वेरिएबल का नाम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, इसका मतलब है जिसके ऊपर भी आ रहा है वो एक वेरिएबल है, तुम यूज कर रहे हो वेरिएबल की तरह, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं। तुम कहोगे नहीं सर जी हम डिक्लेयर किए हैं, लेकिन कहाँ डिक्लेयर किए, दूसरे मेथड में किए हो ना, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं। क्लियर है ये बात। अब यही देखो, एक नया वर्ड भी हम लोग जोड़ते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं स्कोप। क्या, स्कोप। स्कोप का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, किसी चीज की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता, उतना ही उसका क्या है, स्कोप है। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं हमेशा कि लोकल वेरिएबल
जैसे जो ये वेरिएबल आप यूज कर रहे हो ये सारे क्या है, लोकल है। और लोकल वेरिएबल जो है इनका स्कोप क्या होता है, अपने मेथड तक होता है, मेथड के बाहर नहीं। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रही है इतनी बात ना, कि बी पे एरर क्यों नहीं दे रहा है, ए पे क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि बी डिक्लेयर्ड है और इनिशियलाइज्ड भी है ना, लेकिन जो ए ये डिक्लेयर्ड नहीं है, दूसरी जगह है, तो यहां से इसका कोई लेना देना नहीं। एक मेथड के अंदर जो तुम वही वेरिएबल वही लोकल वेरिएबल यूज कर सकते हो जो लोकल वेरिएबल उस मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया हो और इनिशियलाइज किया गया हो, और बाकी किसी को नहीं। अब जैसे यहां देखो, अगर हम यहां सोचें कि हम बी को यूज कर लें तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बी वेरिएबल इसका नहीं, बी वेरिएबल इसका नहीं। लेकिन लैपटॉप बंद करो यार, क्योंकि जैसे ये क्या है, ये जो बी वेरिएबल है वो मेन मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेन मेथड के अंदर बी नाम का कोई लोकल वेरिएबल नहीं। देखो तुम्हारे आपके सामने, इसलिए देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर है। अगर मेन के अंदर यूज कर सकते हो तो किसको यूज कर सकते हो, ए। क्लियर है इतनी बात, ये बताओ, कोई कंफ्यूजन इसमें? सर अगर सेकंड वाला जो मेथड है, हाँ मेथड में आप अच्छा अच्छा, बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये कहना चाह रहे हैं क्या ऐड सैलरी, जैसे यहाँ पे हम प्रिंट कराएं क्या, बी एरर दे रहा है ना, देखो सब लोग ध्यान से, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि बी नाम का वेरिएबल मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। ये कह रहे हैं एक काम करो सर, आप ऐड सैलरी को यहाँ पे क्या कर दो, कॉल कर दो। ये क्या दिमाग लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये दिमाग लगा रहे हैं कि मेन मेथड चलेगा। ध्यान से समझना, ये दिमाग क्या लगा रहे हैं, ये दिमाग ये लगा रहे हैं कि मेन मेथड चलेगा, जब मेन मेथड चलेगा तो ए डिक्लेयर्ड और इनिशियलाइज्ड होगा, इसलिए ए प्रिंट हो सकता है, बी नहीं चलेगा क्योंकि बी की बात हो रही है ऐड सैलरी के अंदर। ध्यान समझ लो, ये यही सोच रहा है कि बी की बात हो रही है कहाँ, ऐड सैलरी के अंदर, तो ऐड सैलरी तो चला नहीं, तो बी बना नहीं, इसीलिए बी मिल नहीं रहा। इनका कहने का मतलब है सर एक बार क्या कर दो, आप वो कॉल कर दो, तो इनका सोचने का कहने का मतलब है ये बी की एरर खत्म हो जाए। यहाँ पहले ये बात समझना, पहली बात यहाँ देखना, बी की एरर खत्म नहीं हुई, सीधी बात समझो, जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर होगा वो सिर्फ उसी मेथड के अंदर यूज होगा, उसके बाहर कहीं भी यूज होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, ऐड सैलरी को कॉल करो चाहे ना करो मैटर नहीं करता, सीधी बात है, बी जो है दूसरे मेथड का है और दूसरे मेथड में यूज नहीं कर सकते, बात ही खत्म। तुम ऐड सैलरी को कॉल करो ना करो इससे कोई फर्क नहीं। क्लियर है ये बात? हाँ, अब क्या कर रहे थे, यही कंफ्यूजन थी ना? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, इनका ये कहने का मतलब था, देखो ध्यान से, इनका कहने था कि ए पे एरर दे रहा है क्योंकि ए जो है ऐड सैलरी के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। ये कह रहे थे कि सर ऐड सैलरी को क्या कर दो, कॉल कर दो, तो कॉल कर दोगे तो इसको ये चलेगा, इसको चाहिए होगा, यहां से मिल जाएगा भैया, इतना कुछ ड्रामा नहीं होगा। सीधी बात है, जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है उसके बाहर वो इस्तेमाल नहीं हो, सीधी बात है, कोई भी वेरिएबल हो, जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर करोगे कितना भी मानो भैया उसी के अंदर यूज करो, बाहर यूज करने की इजाजत नहीं है। अगर चाहते हो बाहर यूज करना कि भैया हम वेरिएबल बनाए जगह जगह यूज करें, तो भैया उसके लिए इन लोगों ने अलग से दो वेरिएबल की और टाइप वो कैटेगरी दे रखी, हम उनको यूज करेंगे। जब हमको ऐसा चाहिए हो कि मेरे इस वेरिएबल का यूज इस मेथड के अंदर है लेकिन इस मेथड के बाहर नहीं है, ऐसा कई बार होगा ना, कई बार क्या अक्सर होगा, आप कोड करोगे, आप उसमें वेरिएबल यूज करोगे और आपको पता रहेगा कि इस वेरिएबल का यूज इसी मेथड के अंदर करेंगे, इसके बाहर यूज नहीं करेंगे।
हम आंख बंद करके वेरिएबल हमेशा क्या बनाएंगे, लोकल बनाएंगे, जो तुम शुरू से बनाते आए हो। क्यों? क्योंकि उनका भी क्या होता है, उनका भी स्कोप अपने मेथड तक लिमिटेड होता है, वो अपने मेथड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं। क्लियर है ये बात? ये देखो जरा ध्यान से, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, बस जान है, क्योंकि 99% अब यही वेरिएबल यूज करते हैं। जिस मेथड में जो वेरिएबल बनाए उसे लोकल वेरिएबल, हाँ, उसे उस मेथड का लोकल वेरिएबल कहेंगे, उस मेथड का लोकल वेरिएबल कहेंगे। जैसे बी बनाए हो, बी लोकल वेरिएबल तो है, लेकिन बी लोकल वेरिएबल मेन का नहीं, बी लोकल वेरिएबल किसका है, ऐड सेल्फ। इतना पहचान, सीधी बात है, थोड़ा साफ साफ दिख रहा है ना? तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? इस कंसेप्ट में और मेथड्स बनाओगे, मेथड्स में लोकल वेरिएबल होंगे, मेथड के अंदर यूज होंगे, मेथड के बाहर वो यूज नहीं। क्लियर है? जैसे हमने ऐड सैलरी बनाया था, कल बनाया था ना एक प्रोग्राम कि जिसमें सब कुछ जोड़ा था, तो हमने क्या लिया था, हमने कुछ ऐसे किया था ना, हमने ऐसे लिया था ना, एक वेरिएबल लिया था इंट बेसिक बराबर मान लो कुछ भी डाल दिया था, ऐसे डाल दिया था ना, इंट pf कुछ डाल दिया था, और इंट HRA कुछ डाल दिया था मान लो, मतलब इस तरह से, और सबको क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। अब यहाँ देख के बात करो तो क्या बोलोगे, कहोगे भैया बेसिक, pf और HRA ये तीनों ऐड सैलरी के क्या है, लोकल वेरिएबल है। सीधी बात है, इनको ऐड सैलरी के अंदर यूज कर सकते हो, उसके बाहर इनको कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सीधी बात है, इसमें कोई ज्यादा गुणा गणित नहीं, ज्यादा सोचने की नहीं, ऐसे कॉल करें कि वैसे कॉल करें, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर है? अच्छा सर, जैसे एक स्ट्रिंग है, अभी एक स्ट्रिंग करते हैं, फिर एक डबल करते हैं, लेकिन इधर बदलना पड़ेगा भाई। हाँ, क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा? स्ट्रिंग है तो चीज किस में डालो, डबल कोट्स में डालो, और फिर डबल है तो डबल लिखो और दशमलव में डालो, ऐसे डालो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये अब ऐसा नहीं है लोकल वेरिएबल नहीं, ये तीनों अब भी लोकल वेरिएबल हैं। बेसिक भी एक लोकल वेरिएबल है, किस मेथड का, ऐड सेल का, लेकिन इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंट है। पीएफ का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, वो भी लोकल वेरिएबल है। एचआरए का टाइप क्या है, डबल है, वो भी क्या है, लोकल वेरिएबल। अपने मेथड इनके यहाँ भी यूज करना चाहो, यहाँ जितना भी मन करना चाहे इस मेथड के अंदर इन तीनों को क्या करो, चाहे जितनी बार चाहो उतनी बार क्या करो, यूज करो, लेकिन बाहर यूज करने की बात मत करो, क्योंकि एक ऐसा वेरिएबल है लोकल, ये बाहर यूज होता है, अंदर ही अंदर यूज होता है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, एक बात और देखते हैं, कोई अंतर नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, ये ऐड सैलरी है, देखो ये, एक मिनट, मान लो ये है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, मान लो यहाँ लिखते हैं क्या, एक मेथड बना दें टेक, मान लो क्या, कुछ भी बना सकते हैं। तो आप कितने मेथड है इसके पास, 3, तो भैया कुछ कोई बात नहीं, और इसका नाम कुछ भी रख दें, मान लो एक्स रख दें वेरिएबल का नाम, ये देखो ध्यान से, तो कोई अंतर नहीं भाई, चाहे वो मेन मेथड का लोकल वेरिएबल हो, चाहे लोकल मतलब चाहे टेक टैक्स का हो, चाहे जिस भी मेथड का लोकल वेरिएबल होगा उस मेथड के अंदर यूज होगा, उसके बाहर उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अंदर चाहे जितना इस्तेमाल, कोई रोक नहीं। जैसे इस ए को ये सोचो कि नहीं भैया, ये कहें कि हम तो मेन मेथड के लोकल वेरिएबल है, हम तो जहां मन तहां जाएंगे, नहीं भैया, कानून इनके लिए क्या है, सेम है।
बिल्कुल, जो भी वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया वो उस मेथड का क्या है, लोकल वेरिएबल है। उस मेथड के अंदर यूज हो सकता है, उस मेथड के बाहर यूज नहीं हो सकता। बात खत्म, ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, एक चीज बताओ जरा हमें से, अगर हम लिखें इंट x इक्वल टू, पहले बताओ एरर क्यों दे रहा है? एरर दे रहा है कि नहीं? भाई ये येलो कलर जो दिख रहा है ये एरर नहीं है, ये देखो लाल लाल दिख रहा है ना, ये देखो। हाँ, वैसे सब लोग एक धीरे धीरे करके आदत डालो, हमेशा जब भी कोई एरर आए इस तरह से, तो जब भी रेड आए तो उसके ऊपर कर्सर लेके जाना। पहले ये देखना कि इक्लिप्स से क्या कह रहा है। देखो इक्लिप्स भी कह रहा होगा, कर्सर कह रहा है डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल x। वो कह रहा है कि आपने एक लोकल x नाम के लोकल वेरिएबल को एक ही मेथड के अंदर 2 बार बनाया। देखो 2 बार यूज करना नहीं, देखो मेरी बात समझना। अगर हम लिखें x को 2 बार नहीं 10 बार यूज करें, इससे कोई तकलीफ नहीं है, यूज करने पे कोई रोक नहीं है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, x में हम जितनी बार भी वैल्यू डालना चाहें उसके लिए भी कोई रोक नहीं है। सबसे भाई यहाँ क्या प्रिंट होगा, जो x के अंदर सबसे आखिरी वैल्यू रहेगी, सबसे लास्ट में जो आएगी। तो समझाया आपने? तो भैया यूज करने में नहीं हम बात करते, डिक्लेयर एक वेरिएबल को एक मेथड के अंदर 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब भी करने की कोशिश करोगे कभी भी देखो तो एरर आएगा, कर्सर लेके जाओगे तो बोलेगा डुप्लीकेट। अब पहचानना सीखो, एक कल वाले कल 2 बताए थे, आज एक ही। जब भी डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल एक्स देख ले तो तुमको तुम्हारा समझ जाना चाहिए कि अपने मेथड के अंदर सेम नेम का वेरिएबल तुमने और भी डिक्लेयर कर रखा है। अच्छा, ये भी जान लो भैया ये एरर क्यों देता है, ये एरर क्यों देता है। तो एरर इस बात के लिए देता है कि ये कंफ्यूज हो जाएगा कि किस एक्स की बात कर रहे हो और किस एक्स की बात नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक चीज ये भी है, कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर इंट एक्स बना दिए हो तो अब इंट एक्स नहीं बना पाओगे, लेकिन सर जी आप स्ट्रिंग एक्स क्या कर लो, बना लो। ऐसा भी नहीं, x नाम का वेरिएबल किसी भी नाम का वेरिएबल एक मेथड में एक ही बार डिक्लेयर किया जा सकता है, और जिस टाइप से डिक्लेयर किया जाएगा उसी टाइप से उसको अंदर यूज किया जाएगा, बाकी कुछ भी संभव नहीं है। एक ही चीज संभव है कि वेरिएबल है तो बार बार वैल्यू डालो, लेकिन उसमें भी तुम्हें पता है वैल्यू भी सही डालनी, मनमानी नहीं डालनी, जैसी वैल्यू जैसा वो है। तो देखो ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही सवाल में बोलो कि x 20,000 भी है, उसी सवाल में फिर कह रहे हो कि नहीं x क्या है, x तो मेरा नाम भी है। ऐसा नहीं चलेगा। मतलब एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, चाहे उसी डेटा टाइप से करना चाहो चाहे दूसरे से करना चाहो, एक वेरिएबल 2 बार डिक्लेयर एक मेथड के अंदर हो ही नहीं सकता। जब भी करने की कोशिश करोगे डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल का की एरर आएगी। देखो अभी भी आ रही है ना, हम कह रहे हैं यहाँ स्ट्रिंग एक्स लिख दें तब भी आएगा, और अब भी वही है। अब बताओ क्यों एरर दे रहा है। वो कह रहा है यार तुम 2 बार बता रहे हो, है ना, तुम एक बता रहे हो, एक बार कह रहे हो ये नंबर है, बाद में कह रहे हो नहीं ये नाम। तो जावा कहेगा फिर भैया हम बाद में इसको कैसे ट्रीट करें। जावा कहता है, इसीलिए कहता तो है जावा कि हम स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है, मेरा टाइप शुरू में बता दो और हम उसी टाइप मतलब ये ना। अच्छा, डिक्लेयर करते हो तो क्या बताते हो, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का टाइप। तो जो टाइप, तो इसलिए कहता है वेरिएबल एक बार बताना है, डिक्लेयर एक बार करना है किसी वेरिएबल को, टाइप एक बार बताना है, इसके बाद यूज उसको चाहो तो एक बार नहीं छोड़ देता है। हाँ छोड़ देता है, एकदम छोड़ देता है। ले लेना चाहिए था। नहीं, बात ले लेने की नहीं है, यही तो है। जावा क्या है, जावा अपना टाइप चेंज नहीं करता। ऐसे तो बहुत सी लैंग्वेज है, जावा भी ऐसी हो सकती थी कि भैया कुछ भी दोगे हम ले लेंगे और उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन इससे कंफ्यूजन होती है, कहीं जहां एरर आनी चाहिए एरर कहीं,
एरर वहां नहीं आती, कहीं आगे एरर आती है ना। ये देखो सीधी बात है, ये एकदम प्लेन रूल है इसका। एक वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर करोगे एक मेथड के अंदर, इनिशियलाइज, और उसके बाद वैल्यू असाइन उसमें चाहे जितनी बार करो, उसको यूज चाहे जितनी बार कर लो, लेकिन डिक्लेयर कितनी बार करो, एक बार। तो बोलो समझ में आ रही है बात। यहाँ देखो एक बार डिक्लेयर हुई है, इनिशियलाइज हुई है, और एक बार वैल्यू फिर से क्या हो रही है, असाइन, है ना। अब अच्छा, लेकिन एक चीज ये देखो, देखो इस मेथड के अंदर भी हम x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, लेकिन इसके ऊपर कोई एरर नहीं है, सेम नाम हमने इस्तेमाल किया। लेकिन जब यहाँ इस्तेमाल किया है तो यहाँ क्या है, एरर है। दिख रहा है कि नहीं। पहले तो ये सब लोग देखो, अपने आंख से सब लोग ये देख लो कि भाई, तो हम ही कह रहे थे कि सेम नेम का वेरिएबल आप दो बार सेम नेम को वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन और देखो यहाँ एरर भी दे रहा है, नहीं करने दे रहा है, लेकिन देखो इसको करने दे रहा है। ये देखो ध्यान, देखो ध्यान, है ना, करने दे रहा है। तो ये बात समझो, जो लोकल वेरिएबल होता है, मतलब दो एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। बट दो अलग अलग मेथड में नाम क्या है, मैटर नहीं करता। एकदम सिंपल एग्जाम्पल समझो, जैसे कि पहले हमने बताया एक बार कि जैसे अगर हम x की बात करें, x हमने नाम रखा टेक टैक्स है, उसके अंदर x है, हमने नाम क्या रखा है, x है। जैसे एक परिवार है उसके अंदर लड़का है, x है, दो लड़के हैं, एक का नाम रखा है x और एक का नाम रखा y। कभी भी अपने दो लड़कों का नाम कोई x नहीं रखेगा, नहीं तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। वैसे ही एक क्लास के अंदर, एक मेथड के अंदर सेम नेम के दो लोकल वेरिएबल नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग मेथड में भाई हो सकते हैं। भाई दो अलग अलग फैमिलीज अपने बच्चों का नाम क्या रख सकती है, सेम रख सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कहा जाएगा, महज एक संयोग है, भैया यहाँ भी नाम वही है और वहां भी नाम वही है, लेकिन नाम होने से ऐसा नहीं है कि भैया अरे नहीं कुछ पिछले जन्म का इनका नाता है, तो ऐसा नहीं है, एक संयोग है कि भैया वही नाम वो भी रख लिए, वही नाम वो भी रख लिए, और आपस में कोई मतलब कुछ भी उनका एक दूसरे से लेना देना नहीं। तो सेम यही यहाँ पर कि एक वेरिएबल जिस मेथड के अंदर, एक वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा, उसी मेथड के अंदर क्या होगा, उसका स्कोप होगा, वो उस मेथड का लोकल वेरिएबल होगा, उसको डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन दूसरे मेथड में क्या करते हो, इससे कोई फर्क नहीं। कोई कंफ्यूजन, इसको ध्यान से सोच लो जो बातें हमने बताई, कोई भी चीज जरा सा भी कंफ्यूजन लग रही हो तो बताओ। है स्कोप का मतलब होता है, जैसे हम जो कह रहे हैं ना कि जो चीज जहां, स्कोप हम लोग नहीं बात करते थे, हम लोग कहते थे क्या यार इस विषय से बड़ा बड़ा स्कोप रहेगा, मतलब क्या है, संभावनाएं या अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ज्यादा दूर तक ये चीज, ये डिग्री, ये पढ़ाई क्या करेगी, काम करेगी, वही कहते हैं स्कोप क्या है, ज्यादा, या इसको वही क्षेत्र समझो, उसका दायरा। स्कोप का मतलब क्या हुआ, उसका दायरा। तो वही दायरा यहाँ भी है कि जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है, उसका स्कोप या उसका दायरा उसी मेथड तक लिमिटेड होता है, उस मेथड के बाहर नहीं। एक मेथड के अंदर सेम नेम के दो लोकल वेरिएबल नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग मेथड के अंदर क्या नाम रखते हो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, उससे कोई मतलब ही नहीं उसका, बस नाम संयोग है कि वहां भी नाम यही है, वहां भी नाम वही। जैसे मान लो यहाँ लिख दे ए, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, कोई लेना देना नहीं भाई, ये एक्स मेन के अंदर यूज होगा, ये एक्स टैक्स के अंदर यूज होगा, और दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, बस रखने वाले ने नाम क्या रखिए, सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, रखने वाला ये नहीं कर सकता कि एक ही मेथड के अंदर दो वेरिएबल का नाम क्या रख दे, सेम रख दे, ये नहीं कर सकता। लेकिन दो अलग अलग या चार अलग अलग मेथड में क्या करता है, इससे कोई लेना देना नहीं।
क्लियर है ये बात? जी अब कंफ्यूजन है कोई? नो सर। चलो अब एक चीज और देखते हैं जरा। चलो अच्छा, मान लो हमने एक ऐसा मेथड बनाया है और मेथड के अंदर 4 लाइन का क्या लिखा, कोड लिखा है। बताओ भाई, रन कर दें तो क्या प्रिंट होगा? अरे रन करेंगे तो यही मेन मेथड चलेगा, मेन मेथड कोई कॉल ही नहीं हुआ है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो पता है ना आपको भाई? भाई ये मेथड डायरेक्ट नहीं चल सकते। डायरेक्ट कौन चल सकता है? मेन। ये कॉल तब होंगे जब इसे क्या किया जाए, ये रन तब होंगे जब मेन मेथड के अंदर क्या होगा, कॉल होगा। अब इससे क्या है, जब आप रन करोगे तो मेन मेथड चलेगा, जब मेन मेथड चलेगा तो ये इसको कॉल करेगा तो ये चलेगा, नहीं कॉल करेगा तो। अगर ऐसे लिख दें तो 1,00,000 मेथड क्यों ना बनाए रहो अपनी क्लास के अंदर, कुछ भी चलेगा नहीं। अब टेक टेक्स्ट चलेगा लेकिन ऐड सैलरी अब भी नहीं चलेगा। अच्छा जरा अब ये देखते हैं। आपको इतना तो बताया गया है ना कि जावा में इंट है, डेटा टाइप है तो 4 बाइट लेता है, शॉर्ट है इतना लेता है, लॉन्ग, बूलियन, कैर सब बता दिया गया है, ऑटो डेटा टाइप। तो अब जरा यहाँ देख के बताओ, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, पहले तो ये बताओ ये प्रोग्राम कितनी मेमोरी ले रहा है? मतलब अगर ये अभी जो चलेगा प्रोग्राम, ये मेमोरी कितनी ले रहा है? कितनी ले रहा है? देखो ये 2,20,000 है, ये रैम में गया तो रैम में 20,000 को रखने के लिए जगह चाहिए ना, तो इंट है 4 बाइट चाहिए, तो इसने 4 बाइट लिया, 4 बाइट के अंदर क्या रखा? 20,000। फिर 4,555 और उसका एड्रेस किसको दिया? 20,000 का एड्रेस किसको दिया? एक्स। ऐसे गया 4,555 कहाँ रखा? रैम में, और उसका एड्रेस किसको दिया? वाई। फिर यहाँ तुमने लिखा x प्लस वाई। जब x पढ़ा तो x के एड्रेस पे गया, तो उस एड्रेस पे क्या पाया? 20,000। जब y पढ़ा तो y के एड्रेस पे गया, वहां से क्या पाया? 4,555। दोनों को दिया जो 20,000 प्लस 4,555 क्या उत्तर बना? 24,455। तो 24,455 भी कहाँ गया? रैम में गया। ध्यान से समझो भाई, ये चीज भाई देख लो पहले, सब लोग बताए हैं ना आपको। जैसे ये कोई भी इंट है, इंट कोई भी है तो कितनी मेमोरी लेता है? 4। कहाँ लेता है? रैम में। क्यों लेता है? मजे करने के लिए नहीं लेता है, वो इस बात के लिए लेता है कि वो जो 20,000 कह रहे हो रखने को, कहाँ रखेगा। तो 20,000 के लिए 4 बाइट ले लिया। फिर 4,500, भाई नंबर बड़ा हो चाहे छोटा, इंट है तो कितना लेगा? 4 बाइट। 4 बाइट और लिया, 8 बाइट। फिर जब x प्लस वाई, अच्छा ये बताओ, ध्यान से सब लोग बताना, ध्यान से एकदम बताओ, 4 बाइट कौन लेगा, x या y? अरे रैम में तो लेना है, बताओ x लेगा कि y लेगा कि दोनों लेंगे? न x लेगा न y लेगा न दोनों लेंगे। 4 बाइट जगह चाहिए 20,000 को यार। क्या बताया है? रैम में वैल्यू स्टोर होती है ना, और वेरिएबल के पास वैल्यू का क्या होता है? एड्रेस होता है ना, यही बताए थे ना। कभी भी याद रख लो, 4 बाइट x को नहीं चाहिए, 4 बाइट y को नहीं चाहिए। भाई 4 बाइट क्यों चाहिए? उसको डेटा रखने के लिए चाहिए ना, नंबर रखने के लिए चाहिए 4 बाइट, मजे लेने के लिए 4 बाइट नहीं चाहिए इसे। तो 4 बाइट में उसको x नहीं रखना है, 4 बाइट में उसे क्या रखना है? 20,000। और 20,000 4 बाइट जो लिया है रैम में, 8 अरब बिट के बाइट के बीच में जहां 4 बाइट लिया है, उसका एड्रेस आएगा किसके पास? x। ठीक, ऐसे ही 4,555 ये भी कहा गया? रैम में। 4 बाइट की जगह लिया, 4,555 गया वहां, और उसका एड्रेस किसको दिया? y। तो 4 बाइट किसने लिया? 4,555 ने लिया, ना कि y ने लिया। समझ रहे भाई? ये बात याद रहेगी। 4 बाइट भाई किसने लिया? 20,000 ने लिया।
और यहाँ 4 बाइट किसने लिया? 4555 ने लिया। अब आ जाओ नीचे, कैसे चलता है पहले वो तो समझ लो, बेसिक चीज समझ लो, अपने आप सारी चीजें आसान हो जाए। चलता कैसे है, ये कैसे काम करता है? लाइन नंबर 9 चली तो 20,000 गया रैम में, एड्रेस आया एक्स के पास। 11 चली तो 4555 गया रैम में, एड्रेस आया किसके पास? वाई के पास, जो 4 बाइट में जहां रखा उसका एड्रेस है। अब यहाँ क्या पढ़ा है? एक्स प्लस वाई। जब x पढ़ेगा, ध्यान से समझना, जब x पढ़ेगा तो x के पास क्या है? एड्रेस है ना 20,000 का। x के पास 20,000 नहीं है, 20,000 का क्या है? एड्रेस। ठीक है, तो x पढ़ेगा तो x के एड्रेस के पास जाएगा तो क्या पाएगा? y पढ़ेगा तो y के एड्रेस पे जाएगा तो क्या पाएगा? 4,555। अब 20,000 और 4,555 जुड़ेंगे, एक नया नंबर पैदा होगा, एक नया नंबर पैदा होगा 24,555। तो अब रैम में वो भी जाएगा, 4 बाइट कौन लेगा? 24,555 भी लेगा भाई, और उसका एड्रेस किसके पास आएगा? ठीक, और ये प्रिंट कर दिया। अब बताओ कितनी मेमोरी खर्च हुई? भाई 4, 20,000 के लिए खर्चा हुई 4 4 4 8 और 4 12, और यहाँ पे ध्यान से एक चीज और समझना, ध्यान से फिर यहाँ 4 बाइट क्यों होगी भाई? अरे वेरिएबल मेमोरी नहीं लेता यार, तो पहले बताए भाई कि x के पास x 4 बाइट नहीं ले रहा है, x y z कोई भी 4 बाइट नहीं ले रहा है। 4 बाइट तो कौन ले रहा है? नंबर ले रहा है। x के पास, y के पास, z के पास बस उन नंबर्स का क्या है? एड्रेस है। तो यहाँ पे जब z, अच्छा मान लो अब ऐसे होता तो बताओ, अगर यहाँ भी 4 बाइट लेता तो मतलब हम z को 4 बार प्रिंट करा देते तो मेमोरी ज्यादा ले लेता? कुछ नहीं भाई, पढ़ेगा क्या यार बताओ? लाइन नंबर 13 पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? तो मेमोरी थोड़ी न मांगेगा यार, बस जेड पढ़ेगा तो जेड के पास जाएगा, कहेगा एड्रेस दो, वो एड्रेस देगा, उस एड्रेस पे जाएगा, वैल्यू निकाल लाएगा, क्या पाएगा? 24,555। फिर किससे कहोगे कि जाओ फिर से वैल्यू प्रिंट कराओ, तो फिर यही करेगा बेचारा, जाएगा किसके पास? जेड के पास, कहेगा एड्रेस दो, जेड कहेगा लो एड्रेस, एड्रेस पे जाएगा तो पाएगा क्या? 24,555। भले तुमको लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी होता है, चाहे जल्दी हो चाहे तो धीरे, प्रोसेस यही है, ऐसे काम करता है। तो बोलो ये क्लियर है? कितनी मेमोरी खर्च हुई इस प्रोग्राम में? टेक टैक्स मेथड 12 कितनी हो रही है खर्च? पहली बात सुनो, देखो इसलिए हमने वर्ड बोला, पहले बोला कितनी खर्च होगी, फिर आपने बोला कितनी खर्च हो रही है, जानबूझ के, और तुम लोगों ने फिर भी कहा 12। बात समझना, ये मेमोरी 4 बाइट अभी नहीं ले रहा है, जब चलेगा तब लेगा। मतलब भाई हम अगर जैसे कोई चीज अभी लगाएंगे तब तो जगह, मतलब देखो ये जगह अभी नहीं ले रहा है, ध्यान समझो इस बात को। तुम कहोगे सर ये 20,000 क्या ले रहा है? 4 बाइट ले रहा है। अरे ले नहीं रहा है, जब चलेगा और चलते हुए यहाँ पहुंचेगा तो लेगा, नहीं पहुंचेगा तो नहीं लेगा। जैसे देखो भाई एक चीज और आ जाओ नीचे, एक मेथड ऐड सैलरी भी तो है, यहाँ भी तो क्या है? बेसिक नाम का क्या है? वेरिएबल है। लेकिन बताओ मेन मेथड में कॉल नहीं हो रहा, मेन मेथड में टेक टैक्स कॉल हो रहा है, टेक टैक्स के अंदर भी ऐड सैलरी कॉल नहीं हो रहा, मतलब ऐड सैलरी चलेगा नहीं, तो ये लाइन चल पाएगी? ये लाइन चलेगी नहीं ना, तो ये मेमोरी लेगा भी नहीं। अरे यार लिखने भर से मेमोरी लेने लगे तो हम लोग क्या करेंगे तब? भाई हम लोग लाखों लाइनों का कोड लिख के रखे होते हैं, और जितना ले और लिख दे और ले मेमोरी है भाई। तो कैसे? अब जैसे मान लो अभी अपने घर में हमको मान लो एक फ्रिज लगाना है, एक टीवी लगानी है, एक अलमारी लगानी है, सोचने से थोड़ी ना जगह ले लेगा, सोच लो, जगह तो तब लेगा जब रियल में वो चीज आएगी ना। तो वैसे ही सेम है इसको। तब उसमें सर जैसे रन टाइम 4 बाइट ही स्पेस लेगा ना, 4 क्यों लेगा भाई? 12 लेगा, दिख नहीं रहा है 4 दिए 12 होता है, 4 क्यों लेगा? 4 क्यों लेगा? अरे
किसमें? Just नहीं, ये चल रहा है, ये चलेगा थोड़ी ना। जो चलेगा वही रैम पे जाएगा भाई, जो चलेगा नहीं उसको रैम पे ले जा करेगा क्या? मतलब इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हें बताओ कंबल ले घूमते हो? अरे नहीं इस्तेमाल करना है तो नहीं इस्तेमाल कर, अभी घूमते हो। ठंडी में आ जाएगी तो कंबल जैकेट सब ढूंढने लगोगे, लेके चलने लगोगे। पहली बात तो कोई भी चीज मेमोरी तब लेगी 4 बाइट 8 बाइट, जो पहली बात तो याद रखना है, 2-3 बातें हैं। एक, जो रैम में मेमोरी लेगा, स्पेस या जगह लेगा, वो वेरिएबल नहीं होगा, वैल्यू होगा। 20,000 लेगा 4 बाइट, और वेरिएबल के पास तो उसका क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा। और वो भी तब लेगा जब चलेगा। चलने का भी मतलब क्या? जब चलने, जैसे मान लो ये अच्छा, ये वाई भी लेगा कि नहीं? ये 4555 भी लेगा कि नहीं लेगा? कब लेगा? जब लाइन नंबर 9 चल जाएगी, उसके 11 चलेगा तब ना। जब जो चीज चलते हुए पहुंचेगी जब, तब उसको अगर मेमोरी चाहिए होगी तो मेमोरी ले। देख लो भाई कितनी मेमोरी खर्च हो रही। मतलब टेक टैक्स मेथड चलेगा तो 12 बाइट मेमोरी खर्च हो। देख लो, तुम 4 कैसे सोच रहे थे? मतलब क्या दिमाग में आ रहा था बताओ, तुम एक्सप्लेन करें। जैसे जब रन टाइम चलेगा तो डायरेक्ट हुआ जेड का एड्रेस, मतलब इसका जो है इसमें सिर्फ एक ही 4 बाइट मिलेगा, सब कुछ छोड़ देगा, सिर्फ स्पेस यही लेगा 4 बाइट। नहीं, अरे यार ये बताओ, अच्छा इनका कहने का मतलब है कि 4 बाइट, ये लोग 4 बाइट लिया, ये 4 बाइट लिया, ये 4 बाइट लिया, 12 बाइट हुआ। इनका कहने का मतलब है ये छोड़ देगा। भाई छोड़ क्यों देगा? बताओ, अगर हम यहाँ वाई यूज करें तो कहाँ से आएगा? जिससे सर जोड़ने पे दोनों को एक्स और वाई जोड़ने पे अब एक नया एड्रेस आ गया इन दोनों को। हाँ, अब जेड के तो मतलब क्या कहने मतलब एक्स और वाई खराब बेकार हो गए। नहीं। क्यों? हो सकता है एक्स वाई की जरूरत हमें आगे हो, एक्स वाई की जरूरत हमें क्या हो? आगे हो। उसका स्पेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना भाई। तुम्हें नहीं, देखो सीधी बात है, एक चीज, अगर कोई भी, जैसे ये लाइन जब टेक टैक्स मेथड चलेगा, जब लाइन नंबर 9 चलेगी तो 20,000 रैम में जाएगा, एक्स के पास एड्रेस है। 4,555 चलेगा तो रैम में जाएगा अलग से, और उसका एड्रेस इसके पास आएगा। वाई के पास ऐसा नहीं है कि वाई के पास आया तो एक्स का चला जाएगा। ये क्यों होगा भाई? कोई जानता है क्या कि आगे के प्रोग्राम में हम एक्स, भाई जावा ये थोड़ी जानता है कि सामने वाले ने एक्स आगे यूज किया है कि वाई की जेड की। भाई क्या 4 ही लाइन का कोड होता है? देखो जावा का काम, अगर जावा ये करने लगे कि तुम्हारा कोड चलाने से पहले पूरा कोड पढ़ के समझने लगे, तो चलाएगा कब? उसका काम तुम्हारा कोड पढ़ के समझना नहीं है कि आगे क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो, ये क्या सोच रहा था क्या नहीं। इससे उसका काम, उसका मतलब भाई देखो, एक मशीन है वो यही आसानी से कर सकती है, लाइन बाई लाइन चीजों को क्या करे, चला दो ना। अब देखो, अब ये थोड़ी ना कहेगा यार एक्स और वाई को तो जोड़ चुके ये जेड में, अब तो एक्स की और वाई की जरूरत नहीं, खत्म हो गई। ये सब सोचना जावा का काम नहीं है भाई। आदमी एक्स का आगे क्या यूज करना चाहे ना यूज करना चाहे, सबकी जरूरतें क्या होती हैं? अलग अलग हो सकती है ना। देखो ध्यान से, इस 20,000 का, इस 4,555 का और इस 24,555 का, ये लाइन जब चलेंगी तीनों यहाँ लाइन नंबर 12 पे पहुंचेंगी, तो याद करो हमने एक नाम लिया है इसके पहले कभी, गार्बेज कलेक्टर, जिसका काम होता है कि जो रैम में फालतू जगह है उसको क्या करो, जो लोग लेके बैठे हैं उसे क्या करो, क्लीन करो, साफ करो। याद रखना, इन तीनों के पास गार्बेज कलेक्टर, 20,000 के पास 4,555 और 24,555 के पास गार्बेज कलेक्टर भूल के भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों वैल्यूज के पास का एड्रेस वेरिएबल के पास है। मेमोरी यहाँ देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन ना पालो, अगली क्लास इसी पे बेस्ड है, इसलिए यहाँ कोई कंफ्यूजन ना पालो भाई। भाई एक सीधी बात समझो, तीन वैल्यूज हैं, रैम में 3 जगह जाएंगी, तीनों अलग अलग मेमोरी लेंगी। और इनका देखो, अब एक चीज ये अलग है, देखो जरा ध्यान से, अच्छा मान लो लिख दें x बराबर 10,000। अब अपने कोड को देखो क्या हुआ, हमने अब कोड चलेगा, लाइन नंबर 9 चलेगी तो x में क्या जाएगा? 20,000। 20,000 जाएगा कहां? रैम में। 4 बाइट लेगा, 20,000 जाएगा कहां? रैम में भाई।
और अब जब लाइन नंबर 10 चलेगी तो फिर 4 बाइट लेगा अलग से, 20,000 को छेड़ेगा नहीं, अलग से 4 बाइट लेगा, उसमें क्या रखेगा 10,000, और वो भी कहाँ, रैम में। अब इस 10,000 का एड्रेस किसको देगा, एक्स। अब आपको ये याद रखना है कि एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही एड्रेस रख सकता है। इस एक्स के पास लाइन नंबर 9 पे एड्रेस था 20,000 का, लाइन नंबर 10 पे उसको एड्रेस किसका मिला 10,000 का। तो ये नियम है, नया एड्रेस क्या करता है, ले लेता है, पुराना क्या कर देता है, छुपा देता है। तो एक्स के पास किसका एड्रेस बचा 10,000। मेमोरी कितनी खर्च हो रही है, 4 बाइट एक्स्ट्रा, 16 बाइट ना। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है, जैसे ही लाइन नंबर 9 चलेगा 20,000 जाएगा कहाँ, रैम में, एड्रेस आएगा किसके पास, एक्स के पास। फिर जब अगली लाइन चलेगी 10,000 जाएगा रैम में, 10,000 का एड्रेस किसके पास आएगा, एक्स के पास। तो बताओ 20,000 का एड्रेस किसके पास कहा, किसी के पास नहीं है। तो वो रैम में 20,000 4 बाइट लेके मजे कर रहा है, लेकिन उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। गार्बेज कलेक्टर इसीलिए बना है, उस 20,000 को कहेगा भैया अब तुम डिलीट हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो ये अलग बात है, 4 बाइट लेगा 20,000, 4 बाइट लेगा कौन 10,000। अगली लाइन पे पहुंचेगा तब तक हो सकता है कि पीछे से गार्बेज कलेक्टर इस 20,000 को क्या कर दे, हटा दे, लेकिन 10,000 का कोई बाल भी बाका नहीं गिरेगा, क्योंकि 10,000 का एड्रेस वेरिएबल के पास है। जिस वैल्यू का एड्रेस वेरिएबल के पास होता है गार्बेज कलेक्टर से नहीं छूटता, और जिसके पास नहीं, जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं होता, गार्बेज कलेक्टर तुरंत जाता है उस जगह क्या करता है, वहां झाड़ू मार देता है, साफ कर देता है, कहता है हटाओ यार। एक वेरिएबल और कर दे सर, जैसे 50,000 कर दे तो सर ये 10,000 और 20,000 को छोड़ देगा। बिल्कुल, और 10,000 और 20,000 को क्या, पहले 20,000 को छोड़ के 10,000 को लेगा, फिर 10,000 को छोड़ के 50,000 का। लेकिन याद रखना क्या लेगा, एड्रेस। 20,000 भी रैम में जाएगा, 10,000 भी रैम में जाएगा, 50,000 भी रैम में जाएगा, लेकिन अंतिम में एक्स के पास एड्रेस किसका बचेगा 50,000 का, न 10,000 का, न 30,000 का। तो गार्बेज कलेक्टर किसी काम के लिए बैठा है, इनकी मेमोरी क्या करेगा, खाली कर। तो इतनी ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये देख लो कि एक प्रोग्राम अब देख के तुम यह पता लगा सकते हो ना कि कहाँ कहाँ कितनी मेमोरी खर्च होगी और कौन सी मेमोरी खर्च होगी। लेकिन गार्बेज कलेक्टर इसको रास्ते में क्या कर देगा, क्लीन भी कर देगा। मतलब पहले तो ज्यादा लेगा, लेकिन फिर क्या होगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, हटा देगा। जैसे बहुत चीजें नहीं होती हैं, पहले ज्यादा पावर लेती हैं, लेकिन जब चल जाए तो फिर क्या करती हैं, जो 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 चीजें फालतू होती है उनको क्या करते रहते हैं, हटाते रहते हैं। वैसे ही ये कितनी टोटल इसमें टोटल कितनी खर्च होगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 4 4 4 4 कितने 20। लेकिन ध्यान से समझना, लेकिन एक समय पे 20 नहीं रहेगी, हाँ एक टाइम पे मैक्सिमम कितनी रहेगी, 12 ही रहेगी। देखो लाइन नंबर जब वो चलेगी 9, तो रैम पे लोड जाएगा सिर्फ कितने का, 4 बाइट। आगे की बात तो तब पढ़ेगी जब आगे बढ़ेगा ना, जब ये पढ़ेगा तो रैम पे कितना और जाएगा, 4 बाइट 8 का। लेकिन गार्बेज कलेक्टर तब से पीछे से क्या कर देगा, 8 में से जो 4 फालतू है उसे क्या करेगा, कहेगा भैया कि तुम्हारा तो यार अब तुम्हारा तो एड्रेस ही नहीं बचा, तुम हटो। तो भले 4 से 8 हुआ, फिर पीछे से 4 हट गया, हाँ अभी 4 बचा है, फिर आगे आया। अब किसका एड्रेस आया 50,000, 50,000 ने 4 बाइट लिया। अब एक्स ने 10,000 छोड़ा और उसका लिया, गार्बेज कलेक्टर पीछे था जो था उसे क्या करते हैं, तो पहले देखो 4 था, फिर 8 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, और फिर क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद यहां देख वाई पे आ जाओ, वाई का क्या हुआ, वाई यहाँ 4,555 है, वाई को मिल गया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो ये आराम से एड्रेस लेके, हाँ भाई 4,555 का एड्रेस वाई के पास है, गार्बेज कलेक्टर उसको छुएगा भी नहीं। तो 4 और 4 8 और 4 12, लास्ट में देखोगे तो कितना दिखेगा 12, लेकिन रास्ते में ये सब होगा। हाँ सर जैसे वाई को तो अगर 40,000 कर देता तो सर वो पहले वाले को छोड़ देगा भी, कहाँ वाई को क्या कर दे सर वाई पास नहीं सर यहाँ सर वाई, हाँ वाई फर्स्ट टू क्या कर दे 40,000 सर अभी वो छोड़ देगा ना, बिल्कुल 4,555 को छोड़ देगा, 40,000 का एड्रेस ले लेगा, 4 बाइट ये भी लेगा। लेकिन ये याद रख लो कि जब ये लेगा तब तक इनके जाने का भी नंबर गार्बेज कलेक्टर में क्या कर देगा। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट नहीं दिख रहा,
जो यूज नहीं है उसको हटा देंगे। हाँ हाँ, तो देखो सीधी बात है, नियम एक है कि वैल्यू का एड्रेस अगर वेरिएबल के पास है तो गार्बेज कलेक्टर छुएगा भी नहीं। वैल्यू का एड्रेस अगर गार्बेज के पास वेरिएबल के पास नहीं है, मतलब है कि जब भाई वेरिएबल पास एड्रेस नहीं तो तुम यूज नहीं कर पाओगे। जब यूज नहीं कर पाओगे तो फिर उससे कहने का मतलब है कि भैया सेंस क्या बनता है इसे रखने का। लाइन नंबर 15 में कह सकते हैं कि जेड के पास एक्स का भी और वाई का दोनों एड्रेस है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो दिमाग में गलती से भी मत भ्रम पालना। देखो ध्यान से, 20,000 ये रैम में अलग था, 40, जैसे मान लो इस अंतिम में क्या है 50,000, वाई में क्या है 40,000, तो जब 50,000 प्लस 40,000 होगा तो नया नंबर बनेगा, 4 बाइट लेगा, और वो नया नंबर क्या होगा 90,000। और जेड के पास एक्स और वाई का एड्रेस नहीं है भाई, 90,000 का है वैल्यू का। हाँ बिल्कुल भाई, ये भी चीज समझ लो, ये एकदम कंफ्यूजन मत पालना कि जेड के पास एक्स और वाई का एड्रेस है। एकदम जेड के पास एक्स प्लस वाई जोड़ोगे, जो उत्तर आएगा उस उत्तर का एड्रेस, जैसे 50,000 प्लस 40,000, अब जैसे ये है। लेकिन हाँ ये चीज देख लो, अगर तुम्हारा इतना ही मन है कि अगर ऐसे लिख दो, अब क्या लिखा तुमने, इंट जेड बराबर क्या लिख दिया एक्स, एक्स के पास क्या है, एक्स के पास एड्रेस है, और वही एड्रेस अपना किसको दे देगा वो जेड को, तो एक्स के पास भी एड्रेस है, जेड के पास भी एड्रेस है। लेकिन यहाँ बोल सकते हैं कि जेड के पास एक्स का एड्रेस है। बिल्कुल, जेड के पास अगर ये लाइन देखा जाए, ये लाइन जो लिखी हुई है, इसका मतलब है जेड के पास एक्स का क्या है, क्यों है एड्रेस। देखो भाई, देखो सीधी बात है, लाइन नंबर 16 चलेगी, 16 में क्या चलेगा भाई, बराबर है ना, देखो ध्यान से, इधर चलेगा, एक्स पढ़ेगा तो क्या जाएगा, एक्स का एड्रेस भाई 50,000 है, एक्स का क्या भाई एक्स का एड्रेस पाएगा, तो वहां 50,000 रखा है भाई। तुम उससे जोड़कर भाई अगर तुम कह देते कि एक्स प्लस वाई, तब तो इसको जोड़ना घटाना होता, तुम तो कुछ ना कह रहे हो, तुम तो बस क्या कह दे रहे हो भाई, जेड बराबर एक्स, एक्स पे गया तो एक्स पे एड्रेस है, एड्रेस है एक्स के पास, जब एक्स बराबर जेड कर दिया तो क्या हुआ, एक्स ने अपना एड्रेस किसको दे दिया, जेड को दे दिया। लेकिन अब ये मत सोचना एक्स ने दे दिया एक्स खाली हो गया, एक्स के पास भी 50,000 का एड्रेस है, उसने किसको दे दिया, जेड को भी दे दिया। जैसे हम कहें हम भी ताजमहल जानते हैं, अब तुमको बता दे तो क्या हुआ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे पास अब हम नहीं जा पाएंगे तुम ही जा पाओ, अरे वो एड्रेस है भाई मेरे पास था, हमने तुमको ही बता दिया तो तुम्हारे पास भी है, और क्या है मेरे पास भी। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, जेड के पास एक्स का एड्रेस होगा, और अगर ये लिख रहे हो तो इसका क्या मतलब हुआ, अब x का एड्रेस ये लेके आएगा, y का एड्रेस लेके आएगा, दोनों को जोड़ेगा, नया उत्तर बनेगा, और उस नए उत्तर का एड्रेस किसके पास होगा, जेड के पास। मतलब क्या प्रिंट होगा 90,000। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दे क्या, जेड बराबर x, x के पास एड्रेस किसका है 50,000, x ने अपना एड्रेस किसको दे दिया, जेड को, तो जेड के पास भी किसका एड्रेस है 50,000 का। अब प्रिंट करा लो जेड को, क्या प्रिंट होगा 50। लेकिन कभी ऐसे लिखा है तो ये मत कह देना कि जेड के पास एक्स और वाई का एड्रेस है, जेड के पास एक्स और वाई को जोड़ोगे, जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, जो रैम में रहेगा, उसका एड्रेस आएगा किसके पास, जेड के पास। अगर फिर से 10,000 की जरूरत पड़ेगी तो एक बार 50,000 उसको फिर से, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप उनको लगता है कि हमें फिर से 10,000 की आगे जरूरत है तो कोई बात नहीं, इसके लिए कोई रोक नहीं। ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू बार बार वेरी कर सके या चेंज हो सके ना, हो सके, वेरिएबल योग्य है ये वेरी करने के या चेंज होने, ऐसे लिख दो। अब आगे कहीं सवाल में यही एक्स इस्तेमाल होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 10,000। देखो ध्यान से, यहाँ इधर बीच में यूज करते तो क्या मिलता 50,000, इस लाइन के बाद एक्स को कहीं यूज करोगे तो क्या रहेगा, उसके पास जो रहे, वेरिएबल का सीधा नियम है कि जिसका एड्रेस दोगे वही मेरे पास रहेगा, जो मेरे पास रहेगा मांगोगे तो पकड़ा दो। जैसे इसको मिटा मान के जाने को मिल चुका है,
लेकिन क्या सिस्टम के अनुसार अगर मुझे 10,000 की जरूरत है तो क्या मुझे दे सकता है कि एकदम से नहीं, तुम ही तो डिलीट कर रहे हो। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है, हाँ तो भैया एकदम नहीं, वो डिलीट कर चुका है, सिस्टम क्या करेगा लेकर? अरे 10 पैसा हमको अपना रुपया जोड़ना है कि सिस्टम को जोड़ना है? अब हम कह रहे हैं हम नहीं जोड़ेंगे 10,000, नहीं रखेंगे, हमें 50,000 की जरूरत है, तो सिस्टम ये क्यों करेगा? भाई सिंपल समझो एक बात, ये कंप्यूटर है, ये दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग हमको लगाना है। ये तो हमारे काम को बस क्या होगा, कैलकुलेट करेगा, चीजें जल्दी से करके क्या करेगा, दे देगा। अब तुम कह रहे हो ये इसका ये काम सोचना नहीं है कि हो सकता है भविष्य में मेरे मालिक को 50,000 की जरूरत 50,000 की जरूरत पड़ जाए तो हम बचा के रखे, नहीं ये काम इसका नहीं है भाई। अब तुम कहोगे नहीं सर हमें हो सकता है हम ही को पड़ जाए, तो भैया जब तुम्ही को 10,000 की जरूरत थी तो 50,000 में क्यों रखते थे? भांग खा के काम कर रहे थे, और या फिर मान लो कभी भांग खा के काम किए भी होगे तो गलती किए होगे, सही कर दो। जैसे आगे में 50,000 की जगह पर 5,000 की है, हाँ ये 50,000 की जरूरत है तब क्या? अरे भैया तुम ही बताओ, तुमको कहीं 10,000 देना था, 20,000 दे के चले आए तो चूतिया तुम हो ना, तो उसमें कोई क्या करेगा? हाँ? तो उसमें कोई क्या करेगा भाई? तुमको तो यही तो कोडिंग में डिफेक्ट है भाई, करना कुछ है कर कुछ रहा है, यही तो कोड में क्या है, डिफेक्ट, इसीलिए तो टेस्टिंग होती है भाई। डेवलपर भी कोड करता है ना तो गलती वो भी कर देता, इससे तो गलतियां हैं। तो तुम्हारी गलती के लिए भाई कंप्यूटर कैसे जाने यार कि तुमको 5,000 की जरूरत है, 50,000 की जरूरत था? अभी कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं हुए हैं, ऐसा होने में मेरे ख्याल से 100-200 साल लगेंगे, जब इतने एडवांस हो जाएंगे, ये जानने लगेंगे कि तुम्हारे मन में यार तुम्हारे क्या चल रहा है, तुमको 5,000 की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, तो इसमें भी 100-200 साल का टाइम है, ठीक है? तो भाई जो करोगे भाई, गलत करोगे तब भी तुम ही जिम्मेदार हो, सही करोगे तब भी तुम ही जिम्मेदार हो। इसका काम दिमाग लगाना नहीं है, इसका नाम है जो काम है, जो सेट ऑफ रूल्स है उनको फॉलो करते हुए काम करना। आपको बस बारीकी से पकड़ना है क्या रूल्स, ज्यादा नहीं, 20-25-30 रूल अभी तक बताए होंगे, इसके तो वही 5-7 ही बनाए बताए, ये भी लिख लेना लोकल वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है? चलो फिर इतना ही रखते हैं। तो अच्छा ये तो आपको समझ आया ना कि मेमोरी कैसे ले रहा है, तो कितनी ले रहा है बताओ? अंत इसने इस पूरे में अंतिम तक जाते जाते कितना रहेगा? वैसे तो लेगा कई जगह, लेकिन लेता भी रहेगा और क्या होता रहेगा, हटाता भी रहेगा। हम मान के चले अच्छा इस लाइन पे पहुंचेंगे जब लाइन नंबर 18 पे, तब तक कितना लिया होगा टोटल? 12 एट ए टाइम कितना लिया होगा? 12, ठीक है। अब सवाल ये उठता है तो रैम में कितना खर्चा हुआ? 12 बाइट का। समझ लो बस हम क्या कर रहे हैं, ये सब अलग अलग लाइन ही समझो, सेमीकोलन ऐसे ऐसे कर दें, समझो क्या है। बताओ टेक टैक्स को कितनी बार कॉल करना है? बहुत बार ना, कितना है? 6 से 15 10 और 4 तिहाई 12 22 बार का क्या करना है? कॉल 22 ना। अब बताओ कितनी मेमोरी खर्च होती है? 4 बाइट, ये तो बार बार 4 बाइट 4 ही होगा सर। 4 क्यों होगा भाई? सर यहाँ से यूज हो रहा है सर। अरे कैसे भैया, एक मिनट, कैसे बात कर रहे हो, कैसा यूज हो रहा है? लाइन नंबर 6 चलेगी तो टेक टैक्स चलेगा कि नहीं चलेगा? मेथड जब चलेगा तो मेथड के अंदर जाएगा, मेथड के अंदर जाएगा तो 20,000 पिक्चर में आएगा, 20,000 अपनी रैम में क्या लेगा, जगह लेगा, तो ये 4 तिहाई 12 बाइट लेगा भाई। और अच्छा ये बताओ, ये कौन तुमसे कहा कि जब दोबारा टेक टैक्स चलेगा तो दोबारा मेथड में आएगा, दोबारा फिर से सारी कहानी चल रही है ना भैया? ये ऐसा कभी दिमाग में सोचो, टेक टैक्स को 100 बार कॉल करोगे तो 100 बार कॉल करने का मतलब क्या है कि उस मेथड को जाके चलाना ना, और जब मेथड को चलाएगा तो ये लाइन चलेगी ना, ये लाइन चलेगी ना, फिर वही कहानी होगी 4 जैसा जो कहानी बताए ना, एक बार कॉल करके 22 बार वही कहानी दोहराई जाएगी। ये 35 पे आएगा सर, तब 35 मतलब हाँ 35 पे आ गया, हाँ ठीक है। तो 12 बाइट ले रहा है, 35 तक आते आते कितनी ले रहा है? 12 बाइट। कब?
जब एक बार कॉल किया जा रहा है तब, और कितनी बार कॉल किया गया है? 22 बार। 22 गुणे 12 होगा भैया, 4 कहाँ से बात कर रहे हैं? 22 गुणे क्या होगा? 12 होगा ना। हाँ, तो इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, कल इसी पे आगे बताते हैं कि एग्जैक्टली कितनी लेगा या नहीं लेगा, क्या किस तरह से काम करेगा।